पॉइंट अप करना है। मैं बिल्कुल आप बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सर मैं यहाँ ऐवान में नहीं थी और जिन अराकीन ने तकरीर कर ली है उनको दोबारा तो वैसे तकरीर करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन शायद एक मिनिस्टर साहब को ये मौका बार बार मिलता है। उनकी तमाम रूल्स से एग्जम्पशन है, लेकिन मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मुराद सईद साहब ने मेरा नाम लिया था और एक दो मरतबा वो नाम लिया गया उनकी तकरीर के दौरान, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं वापस आऊँ। सर एक तो मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस तरह की बात जिस अंदाज में की, बात में ये गलती नहीं है कि मैंने कोशिश की है कि इस हाउस में हम एक दूसरे का एहतराम करें। मैंने अपनी तकरीर के अंदर भी ये कहा, मैं सर 2002 से पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैंने रूल्स को फॉलो किया है, मैंने अपनी वैल्यूज के साथ काम किया है और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं जहां हूं मैं वहां खड़ी हूं और मेरी इज्जत में इजाफा हुआ है। और मैं रिजर्व सीट से शुरू होकर जनरल सीट सांगड़ एक ऐसे हल्के से जीती हूं जहां पहले हमारी जमात नहीं जीती थी। मैंने अपना फलसफा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का, जिन्हें अभी जिनका तस्करा हुआ, उस फलसफे को वहां आम किया और मजबूत किया और मुझे फख्र है कि मेरी जमात मेरे साथ खड़ी थी। सर मैं इसलिए यहाँ आई, उन्होंने कहा कि शाजिया मरी आई, शाजिया मरी बिल्कुल, मैंने 1 साल पहले की ये बात है, ये बात पुरानी है। 1 साल पहले बजट इजलास में जब यहाँ गर्मा गर्मी थी, यकीनन एक कारकुन की हैसियत से, एक चीफ विप की हैसियत से पार्लियामेंट में मेरी ये कोशिश रहती है कि कम से कम मेरी जमात के साथ कोई इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन ना हो। वहां यहाँ दूसरे चीफ विप्स भी बैठे हैं और वो भी यही कोशिश करते हैं कि माहौल अच्छा रहे। बहन का लफ्ज सर इस्तेमाल नहीं, मैं भी उनको भाई, मैंने भी भाई का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो प्लीज उस तरफ ना जाए, भाई बहन में भी इख्तलाफ हो सकते हैं, ठीक है। देखिए सर मैं वहां उनके पास गई जरूर और मैंने उनसे कहा कि भाई आप जब तकरीर करें तो प्लीज जो बातें आप करें वो गुफ्तगू पार्लिमानी हो, क्योंकि फिर सारी बातें जब बिलो द बेल्ट कोई भी जाता है वो यहां भी होगा तो उसका रिएक्शन आएगा, वहां से होगा तो वो रिएक्शन आएगा। और वो एक मिनिस्टर है। देखिए आप इस वक्त इस चेयर में बैठे हैं, आप मेरे कॉलीग हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ बिकॉज हमारा तजुर्बा रहा है साथ काम करने का, उनके साथ भी रहा है। तो मैंने वो लिबर्टी जरूर ली कि मैं उनसे बात करने गई और उन्होंने मुझे अच्छा जवाब दिया। ये एनआरओ कहना इस चीज को, तो भाई हम बात करना छोड़ देते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे को ये कहना छोड़ देते हैं कि खुदारा इस असेंबली का माहौल बेहतर रखे, इस असेंबली में अमन अमान रखे ताकि दुनिया हमें यहाँ काम करते देखे, लड़ते ना देखे। सर इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 2 रोज पहले भी स्पीकर के वहां मिले थे मुझे ऑफिस में, 2 या 3 रोज पहले यहाँ बासी साहब बैठे, जब यहाँ पे बाकायदा एक फिस्ट फाइट हुई थी, जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हाथापाई वाला झगड़ा हुआ था, मैं अंदर थी, वहां भी मुराद सईद साहब मौजूद थे। मैंने उनसे कहा भाई आप मिनिस्टर हैं, देखिए रिएक्शन जो होता है ना, ऑपोजिशन में गर्मा गर्मी होती है, क्योंकि देखिए आवाम के मसले लेकर आते हैं ना। अभी मेरे भाई ने कहा बिजली नहीं है, महंगाई इतनी है, लोग तड़प रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, लोगों रुस्वा हुए हैं, लोग इस तरह तड़प रहे हैं पाकिस्तान में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये हालात लेके हम आते हैं, गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन अगर माहौल में गर्मा गर्मी होती है तो मिनिस्टर्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट का बिहेवियर डिफरेंट होता है। लेकिन मैंने उनको उस वक्त भी भाई की हैसियत में कहा और वो ये कैसे बता सकते हैं, मैंने कहा भाई ये रिएक्शंस आप ना शो किया करें। क्या वजह है कि किसी और मिनिस्टर का नाम लेके हम नहीं कहते कि ये रवैया जो है वो बिलो द बेल्ट नहीं है। आप लोग बात करें, आप लोग हम पे, आप लोग रिएक्ट भी करें अग्रेसिवली, लेकिन एक रिएक्शन का एक लैंग्वेज होती है, एक तरीका होता है। ये तरीका गलत है कि आप किसी की पगड़ी उछालें, किसी को रोज चोर चोर कहें। अब अगर मैं चोरी पे आऊं तो फिर यहां से राय फरार तो आप लोगों के लोग हासिल कर रहे हैं। लेकिन सर प्लीज मुकम्मल करने दें। सर बात यह है कि मैं भी गुस्सा दिखा सकती हूँ, जज्बात बहुत है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि असेंबली में जो बात हो वो ऑथेंटिक हो और जाती हमले कम और परफॉर्मेंस पे बात करें। अगर आपके पास नहीं है परफॉर्मेंस पे बात करना तो प्लीज गालम गलोच ना करें। मैं आज भी ये कहती हूँ, मैंने पहले भी ये कहा था, ना किसी की मिन्नत करती हूँ, ना किसी एनआरओ की बात करती हूँ। मैं आपसे आज भी दरख्वास्त करती हूँ कि इस असेंबली का माहौल बेहतर रखे और हुकूमत पे ज्यादा जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर है। और ये बार बार ऑपोजिशन को कोशिश करती है कि उनके लिए यहाँ पर गुंजाइश कम करे और उनको दीवार से लगाए, लेकिन हम अपनी बात करेंगे, जरूर करेंगे। दोबारा तो वैसे तकरीर करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन शायद एक मिनिस्टर साहब को ये मौका बार बार मिलता है, उनकी तमाम रूल्स से एग्जम्पशन है।
लेकिन मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मुराद सईद साहब ने मेरा नाम लिया था और एक दो मरतबा वो नाम लिया गया उनकी तकरीर के दौरान, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं वापस आऊँ। सर, एक तो मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस तरह की बात जिस अंदाज में की, बात में ये गलती नहीं है कि मैंने कोशिश की है कि इस हाउस में हम एक दूसरे का एहतराम करें। मैंने अपनी तकरीर के अंदर भी ये कहा, मैं सर 2002 से पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैंने रूल्स को फॉलो किया है, मैंने अपनी वैल्यूज के साथ काम किया है और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ खड़ी हूँ और मेरी इज्जत में इजाफा हुआ है। और मैं रिजर्व सीट से शुरू होकर जनरल सीट सांगड़ एक ऐसे हल्के से जीती हूँ जहां पहले हमारी जमात नहीं जीती थी। मैंने अपना फलसफा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का, जिनका तस्करा हुआ, उस फलसफे को वहां आम किया और मजबूत किया और मुझे फख्र है कि मेरी जमात मेरे साथ खड़ी थी। सर, मैं इसलिए यहाँ आई, उन्होंने कहा कि शाजिया मरी आई। शाजिया मरी बिल्कुल, मैंने 1 साल पहले की ये बात है, ये बात पुरानी है। 1 साल पहले बजट इजलास में जब यहाँ गर्मा गर्मी थी, यकीनन एक कारकुन की हैसियत से, एक चीफ विप की हैसियत से पार्लियामेंट में मेरी ये कोशिश रहती है कि कम से कम मेरी जमात के साथ कोई इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन ना हो। वहाँ यहाँ दूसरे चीफ विप्स भी बैठे हैं और वो भी यही कोशिश करते हैं कि माहौल अच्छा रहे। बहन का लफ्ज सर इस्तेमाल नहीं, मैं भी उनको भाई, मैंने भी भाई का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो प्लीज उस तरफ ना जाए, भाई बहन में भी इख्तलाफ हो सकते हैं, ठीक है। देखिए सर, मैं वहाँ उनके पास गई जरूर और मैंने उनसे कहा कि भाई आप जब तकरीर करें तो प्लीज जो बातें आप करें वो गुफ्तगू पार्लिमानी हो, क्योंकि फिर सारी बातें जब बिलो द बेल्ट कोई भी जाता है वो यहां भी होगा तो उसका रिएक्शन आएगा, वहां से होगा तो वो रिएक्शन आएगा। और वो एक मिनिस्टर है। देखिए, आप इस वक्त इस चेयर में बैठे हैं, आप मेरे कॉलीग हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ बिकॉज हमारा तजुर्बा रहा है साथ काम करने का, उनके साथ भी रहा है। तो मैंने वो लिबर्टी जरूर ली कि मैं उनसे बात करने गई और उन्होंने मुझे अच्छा जवाब दिया। ये एनआरओ कहना इस चीज को, तो भाई हम बात करना छोड़ देते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे को ये कहना छोड़ देते हैं कि खुदारा इस असेंबली का माहौल बेहतर रखे, इस असेंबली में अमन अमान रखे ताकि दुनिया हमें यहाँ काम करते देखे, लड़ते ना देखे। सर, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 2 रोज पहले भी स्पीकर के वहां मिले थे मुझे ऑफिस में, 2 या 3 रोज पहले यहाँ बासी साहब बैठे, जब यहाँ पे बाकायदा एक फिस्ट फाइट हुई थी, जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हाथापाई वाला झगड़ा हुआ था, मैं अंदर थी, वहां भी मुराद सईद साहब मौजूद थे। मैंने उनसे कहा भाई आप मिनिस्टर हैं, देखिए रिएक्शन जो होता है ना, ऑपोजिशन में गर्मा गर्मी होती है, क्योंकि देखिए आवाम के मसले लेकर आते हैं ना। अभी मेरे भाई ने कहा बिजली नहीं है, महंगाई इतनी है, लोग तड़प रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, लोगों रुस्वा हुए हैं, लोग इस तरह तड़प रहे हैं पाकिस्तान में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये हालात लेके हम आते हैं, गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन अगर माहौल में गर्मा गर्मी होती है तो मिनिस्टर्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट का बिहेवियर डिफरेंट होता है। लेकिन मैंने उनको उस वक्त भी भाई की हैसियत में कहा, और वो ये कैसे बता सकते हैं, मैंने कहा भाई ये रिएक्शंस आप ना शो किया करें। क्या वजह है कि किसी और मिनिस्टर का नाम लेके हम नहीं कहते कि ये रवैया जो है वो बिलो द बेल्ट नहीं है। आप लोग बात करें, आप लोग हम पे, आप लोग रिएक्ट भी करें अग्रेसिवली, लेकिन एक रिएक्शन का एक लैंग्वेज होती है, एक तरीका होता है। ये तरीका गलत है कि आप किसी की पगड़ी उछालें, किसी को रोज चोर चोर कहें। अब अगर मैं चोरी पे आऊं तो फिर यहां से राय फरार तो आप लोगों के लोग हासिल कर रहे हैं। लेकिन सर प्लीज मुकम्मल करने में, सर बात यह है कि मैं भी गुस्सा दिखा सकती हूँ, जज्बात बहुत है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि असेंबली में जो बात हो वो ऑथेंटिक हो और जाती हमले कम और परफॉर्मेंस पे बात करें। अगर आपके पास नहीं है परफॉर्मेंस पे बात करना तो प्लीज गालम गलोच ना करें। मैं आज भी ये कहती हूँ, मैंने पहले भी ये कहा था, ना किसी की मिन्नत करती हूँ, ना किसी एनआरओ की बात करती हूँ। मैं आपसे आज भी दरख्वास्त करती हूँ कि इस असेंबली का माहौल बेहतर रखे और हुकूमत पे ज्यादा जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर है। और ये बार बार ऑपोजिशन को कोशिश करती है कि उनके लिए यहाँ पर गुंजाइश कम करे और उनको दीवार से लगाए, लेकिन हम अपनी बात करेंगे, जरूर करेंगे। दोबारा तो वैसे तकरीर करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन शायद एक मिनिस्टर साहब को ये मौका बार बार मिलता है, उनकी तमाम रूल्स से एग्जम्पशन है। लेकिन मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मुराद सईद साहब ने मेरा नाम लिया था और 1-2 मरतबा वो नाम लिया गया उनकी तकरीर के दौरान, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं वापस आऊँ। सर, एक तो मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस तरह की बात जिस अंदाज में की, बात में ये गलती नहीं है
कि मैंने कोशिश की है कि इस हाउस में हम एक दूसरे का एहतराम करें। मैंने अपनी तकरीर के अंदर भी ये कहा, मैं सर 2002 से पार्लियामेंटेरियन हूँ,